वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके अर्थ को समझना होगा। इसके अर्थ को समझने के लिए हम थोड़ा थोड़ा वर्ण के और वाक्य और शब्दों के बारे में भी समझेंगे। तो वर्ण क्या होता है, जैसे कि क, ख, ग जो सिंगल होते हैं ये सारे वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और जो वर्णों के मेल से बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक ये एक शब्द है। शिक्षा, शिक्षा दो वर्णों के मेल से बना है ना, तो ये एक शब्द है। जो वर्णों के मेल से बनता है वो शब्द होता है। अब बात हम करेंगे वाक्य की। वाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक अर्थ प्रकट करे, सार्थक हो, कोई अर्थ प्रकट करे, ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। अब आते हैं अनुच्छेद पर। तो जो वाक्यों का समूह होता है वो अनुच्छेद कहलाता है। जैसा कि इस अनुच्छेद में कई सारे वाक्य हैं, कई सारे वाक्यों का समूह है, इसलिए हम इसे अनुच्छेद कह सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद को और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास हम करेंगे। मनुष्य के विकास में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, सभी को पता है। शिक्षा द्वारा मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, पक्षु के समान है। यह अत्यंत आवश्यक है कि पुरुष और स्त्रियां दोनों ही समान रूप से शिक्षा प्राप्त करें, है ना। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और दोनों को ही शिक्षित होना चाहिए। यदि स्त्रियां शिक्षित नहीं की गई तो हमारा आधा समाज पिछड़ा ही रहेगा। पिछड़ा यानी पीछे रह जाएगा काफ़ी। आजकल संसार के अनेक भागों में स्त्रियों की शिक्षा के अच्छे परिणाम हम देख सकते हैं। कहने का मतलब है जो स्त्रियां शिक्षित होती हैं वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे चीज़ें हम देख सकते हैं। टीचर्स होते हैं, है ना, डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस में होती हैं स्त्रियां, वो सब हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं क्योंकि वो शिक्षित हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। यहाँ थे ना। आजकल संसार के अनेक भागों में स्त्रियों की शिक्षा के अच्छे परिणाम हम देख सकते हैं। इसका ही परिणाम है कि अनेक बुरे रीति रिवाजों और अंधविश्वास समाज में बहुत तेज़ी से दूर होने लगे हैं। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत सारे अंधविश्वास थे हमारे समाज में, लेकिन शिक्षित होने के कारण वो भी दूर होते जा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास के हर क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और बराबर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो बेसिकली हमें इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पता चला, एक ही रीडिंग में हमें पता लगता है कि ये शिक्षा से संबंधित है और स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा से शिक्षा की समानता को बढ़ावा देता है। अब हम आते हैं प्रश्न पर, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है वो है शिक्षा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर राइट है। ए, यह पशु को मनुष्य बनाती है। बिल्कुल नहीं, शिक्षा कभी किसी पशु को मनुष्य बनाती है क्या? तो इसको कर देंगे रॉन्ग। यह राष्ट्र को विकसित करती है। किसको? राष्ट्र को। आंसर सही है, लेकिन इस पैराग्राफ के इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सी, इससे मनुष्य की मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है। ये सही है। देखिए ऊपर, शिक्षा द्वारा मनुष्य का मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। एक बार डी और पढ़ लेते हैं इसका हम। ये स्त्रियों के लिए आवश्यक है, ये भी सही है, लेकिन पैराग्राफ और अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड प्रश्न, स्त्रियों का शिक्षित होना आवश्यक है क्योंकि स्त्रियों को काम करना पसंद है। सबको काम करना पसंद होता है। स्त्रियां अकेले ही समाज की बुराइयों को दूर कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन हमें मिलजुल के काम करना चाहिए।
स्त्रियां स्वभाव से ही अंधविश्वासी होती हैं, ये तो बिल्कुल नहीं। पूरे समाज के शिक्षित होने पर ही उन्नति हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पूरे समाज के शिक्षित होने पर ही उन्नति हो सकती है ना? इसमें हमने पढ़ा था अभी। है ना? स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। काम करना मतलब उन्नति की ओर अग्रसर होना। प्रश्न 3, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। क्यों है पशु के समान? ए, वह कठिन परिश्रम नहीं करता, है ना? उसकी मानसिक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। सी, यह अपनी जीविका पैदा नहीं कर सकता, वह अंधविश्वासी बना रहता है। सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सही लग रहे हैं हमें, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है बी, उसकी मानसिक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। उसकी मानसिक शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। तो इसको हम बी को करेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं 4th क्वेश्चन पर। स्त्री शिक्षा के कौन से अच्छे परिणाम हैं? फिर से रिपीट करती हूँ, स्त्री शिक्षा के कौन से अच्छे परिणाम हैं? स्त्रियों को नौकरी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। स्त्रियां बहुत सारा धन कमा रही हैं, बिल्कुल कमाती हैं। लड़कियां स्कूल में जा रही हैं, है ना? शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो स्कूल में जाती हैं गर्ल्स। अंधविश्वासों और बुरी रीति रिवाजों का तेज़ी से सफाया हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जैसा कि हमने इस पैराग्राफ में भी पढ़ा था। ये देखिए, इसका परिणाम है कि अनेक बुरे रीति रिवाज और अंधविश्वास समाज में बहुत तेज़ी से दूर होने लगे हैं। अब आते हैं इसके लास्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। स्त्रियां पुरुषों के साथ बराबर की जिम्मेदारी निभा रही हैं क्योंकि वह शिक्षित हैं, वह बहुत सारा धन कमा रही हैं, वह पुरुषों के बराबर हैं, वह अंधविश्वासी हैं। तो इसमें डी आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना? स्त्रियां थोड़ी ना अंधविश्वासी हैं। हम सब लोग समाज के पढ़े लिखे लोग हैं और हमें बहुत पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ए होगा, वह शिक्षित हैं। तो कहने का मतलब है जो अनुच्छेद है उसके बारे में आप समझ ही गए होंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढना भी आप समझ गए होंगे। होता क्या है कि हमें कई बार जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही लगते हैं सारे ही, लेकिन इसमें से आंसर ढूंढने की एक क्वालिटी है कि आप वही आंसर लगाएंगे जो कि इस अनुच्छेद के अनुसार सही हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आगे फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।